हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का यूथ पावर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये हमारी इतिहास की आज तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम आगे इस्लाम धर्म और भारत में इस्लाम का आगमन को कंटिन्यू करेंगे। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी हमारी वर्तमान की स्थिति हैं, कोई भी स्थिति हो, चाहे राज्य व्यवस्था हो, हमारी अर्थव्यवस्था हो, हमारी धार्मिक स्थिति हो, सब कुछ इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो इतिहास को समझना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि हम आज की वर्तमान परिस्थितियों को समझना चाहते हैं। अगर इतिहास की हमें समझ होगी तो हम आज की स्थितियों को आराम से समझ लेंगे। जैसे कि कभी कभी आपने बात करते हुए लोगों को सुना हुआ कि एकदम वो अशोक की बात करने लगते हैं तो डायरेक्ट वो अकबर पे आ जाते हैं और अकबर से पीछे वो चंद्रगुप्त मौर्य पे पहुंच जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य से सीधा वो विक्रमादित्य की बात करने लगते हैं। यानी कि एक टाइमलाइन उनको नहीं पता होती, कौन कब कैसे कहाँ चीज़ें कैसे जुड़ी, बस अपने सुविधा से बात करने के ज़रिए इतिहास को तोड़ मरोड़ लिया। तो इस क्लास में हम मेनली इतिहास की क्लासेस में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी चीज़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं, किस घटना का जो घटना घटी इतिहास में उसके क्या कारण रहे थे और आने वाले समय में उसके क्या प्रभाव पड़े। इतिहास सिर्फ हमें यही सिखाता है कि इतिहास में जो भी कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अगर अच्छा हुआ है तो हम उससे सीख के क्या निकले तो हम उसे आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, और कोई चीज़ बुरी हुई है तो हम उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो यही इतिहास है, इतिहास की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास में आगे चलते हैं आज। तो कल हमने देखा था कि जो खिलाफत संस्था थी, एक खिलाफत मूवमेंट 1924 में हुआ था, उसमें मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने उसको खलीफा के जो पद को हमेशा के लिए हटा दिया। तो हमने कल पूरा इस्लाम का एक राजनीतिक ब्यौरा देख लिया था। अब हम थोड़ा सा प्रशासनिक और चीज़ें फिर कैसे मेंटेन हुई आगे मोहम्मद पैगंबर के बाद, तो चलते हैं आगे। तो 1258 तक हमने देखा था कि लास्टली जो अब्बासी वंश के खलीफा थे उन्होंने शासन किया, फिर खलीफा की जो संस्था थी उसको ख़त्म कर दिया गया। अब क्या होता है कि सिर्फ मुसलमान तो नहीं थे अरब में, कुछ गैर मुसलमान की जनसंख्या भी थी। उनको राज्य व्यवस्था में कैसे लाया जाए, उनको सामाजिक जो संरचना है उसमें कैसे ढाला जाए। जैसे आज के समय भी आप सब देखते हैं कि कर जो इनकम टैक्स है या फिर और भी चीज़ें जो डायरेक्ट टैक्स लगते हैं उनसे ही तो हमारे सब रोड पानी ये सब चल रहा है। जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं वो किसके, जो टैक्स पेयर हैं उनका पैसा ही तो वेलफेयर के लिए यूज़ हो रहा है। तो टैक्स किसी भी राज्य व्यवस्था, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस समय भी इकोनॉमी को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए टैक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो अब तक हमने दो टैक्स की बात करी थी, एक की बात करी थी हमने खम्स और एक की बात करी थी हमने ज़कात। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए। अब बात आती है कि अब कुछ मान लो ज़कात गैर मुसलमान तो देगा नहीं, क्योंकि जो जो ज़कात है वो तो जो सक्षम मुसलमान थे, जो अमीर मुसलमान थे, उनसे अपेक्षा की गई, उस अपेक्षा से कुछ भाग राज्य को दें जो कि राज्य गरीब मुसलमानों के लिए वेलफेयर के लिए उसको यूज़ करें। लेकिन अब जो गैर मुसलमान हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, वो तो ज़कात नहीं देंगे। और खम्स तो एक व्यापारिक लूट थी। तो ऐसी जनसंख्या से क्या लिया जाए कि उनसे भी टैक्स हमें वसूल कर पाएँ। तो हमने देखा था कि सीरिया भी एक तरीके से मदीना के कंट्रोल में आ गया था, मिस्र भी एक तरह से मदीना के कंट्रोल में आ गया था, पूरा खलीफाओं का उधर दबदबा हो गया था। तो अब आती है वही गैर मुसलमानों की संख्या कि इसको कैसे ढाला जाए। तो इस समस्या को देखते हुए क्या हुआ कि गैर मुसलमानों में जो सबसे ज़्यादा संख्या थी वो थी यहूदी और ईसाइयों की। अब यहूदी और ईसाइयों को कैसे ढाला जाए, तो इसके लिए एक रास्ता निकाला गया कि हम डिवाइड करते हैं जनसंख्या को और ये देखते हैं कि कौन कितने गैर मुसलमान हैं। उसमें से भी वर्ग किए गए, दो वर्गों में बांटा गया उनको भी। एक वर्ग को कहा गया अहल ए किताब और दूसरे वर्ग को कहा गया काफिर। काफिर शब्द आज एक मुद्दा बन जाता है, तो अब समय काफिर शब्द का इंट्रोड्यूस यहाँ हो रहा है। काफिर अहले किताब में कहा गया कि इस समूह में वो लोग रखे गए जो मूर्ति पूजक नहीं थे और इस्लाम को भी नहीं मानते थे।
जो मूर्ति पूजक भी नहीं थे और इस्लाम को भी नहीं मानते थे। उनकी धार्मिक जो आस्था थी या धार्मिक जो विश्वास था, उसका आधार इस्लाम की तरह ही कोई ना कोई धर्म था, जो इस्लाम की तरह ही मूर्ति पूजा नहीं करते। जैसे इस्लाम अल्लाह को मानता है, वैसे ही वो भी किसी न किसी, जैसे कि यहूदी जो होते थे उनके अब्राहम होते थे, और जो ईसाई हैं ईसा मसीह को सब जानते हैं, तो उनका भी कोई ना कोई इस्लाम की तरह ही धर्म आधार होता था, लेकिन वो मूर्ति पूजक नहीं थे। तो इन लोगों को कहा गया जिम्मी, और जिम्मी का मतलब होता है सुरक्षित लोग, यानी कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली इस्लामी राज्य ने कि ये लोग कौन हैं, जिम्मी हैं, सुरक्षित लोग हैं, और इनसे सबसे पहले वसूला गया जजिया, यानी कि ये लोग हमको क्या देंगे, जजिया देंगे, और जजिया के बदले इस्लामी राज्य इनको सुरक्षा देगा, राज्य में रहने की, खाने की, पीने की, जो भी राज्य के द्वारा चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वो इन लोगों को मिलेंगी। तो जनसंख्या का एक भाग उन्होंने डिवाइड कर दिया अहले किताब, यानी कि अहले किताब में वो लोग आए जो कि मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन उनका धार्मिक विश्वास इस्लाम की ही तरह है, किसी न किसी धर्म पर टिका हुआ है। तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरे में उन्होंने डिवाइड किया काफिर। काफिर में उन्होंने कहा कि ये लोग सीधे सीधे मूर्ति पूजक थे, ठीक है, सीधे सीधे मूर्ति पूजक, और इनको ऐसी सुविधा से वंचित कर दिया गया। इनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, कोई भी मारे काटे पीटे कुछ भी हो इनके साथ, राज्य इनके लिए जिम्मेदार नहीं है। किसके लिए, काफिरों के लिए। अब इनको कहा गया मूर्ति पूजक। अच्छा, अब क्या होता है कि ये तब तक चीज़ें ठीक थी जब तक कि बात अरब की हो रही थी, लेकिन जैसे ही 712 ईस्वी में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय की, भारत में आने की एंट्री हुई इस्लाम की, तो उस समय उनका सबसे जो बड़ी जनसंख्या थी भारत में वो मूर्ति पूजकों की थी। और सिंध विजय के बाद पहली बार इस्लाम का सामना हुआ बहुत बड़ी जनसंख्या जो कि किसकी है, मूर्ति पूजक की। और इतनी बड़ी जनसंख्या का आप ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि इस्लाम नहीं तो मौत। तो अब समस्या आई कि अब इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए क्या किया जाए। जब भारत में इस्लाम आया तो यहाँ भी फिर क्या हुआ कि जो काफिर थे या जो मूर्ति पूजक थे उनको भी वही सुविधा दे दी गई जो अहले किताब को दी गई, ठीक है। यानी कि जो सुविधा यहाँ अहले किताब के अंतर्गत लोगों को दी गई, वही सुविधा अब मूर्ति पूजकों को भी दे दी गई, जिसका कारण था कि इतनी बड़ी जनसंख्या से ज़बरदस्ती हम धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, और समाज में और राजनीति में इनका रहना भी आवश्यक है और इन्हें हटा भी नहीं सकते। तो इससे अच्छा है इनसे पैसा वसूल किया जाए, और पैसा वसूल कैसे किया जाएगा, जजिया लगा के। और जजिया पहले सिर्फ कौन देते थे, अहले किताब में जो शामिल थे वो, लेकिन अब काफिरों को भी इसके लिए परमिशन दे दी गई कि वो भी अब अहले किताब को जो सुविधा दी गई है, यानी कि वो भी जजिया दे सकते हैं और काफिर भी जजिया दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जजिया जो लगाया गया वो गैर मुसलमान लोगों पे लगा गया। और जजिया क्या है, जजिया एक कर है जो किस पे लगाया गया, गैर मुसलमान लोगों पे। तो हमने यहाँ 3 कर की बात कर ली। एक हमने बात की किसकी, खम्स व्यापारिक लूट, दूसरा जकात धार्मिक कर जो कि मुसलमान ही देंगे सिर्फ, तीसरा जजिया, ठीक है। तो यहाँ हमने 3 कर की बात कर ली। अब एक चौथा कर भी लगाया गया जिसको बोला गया खराज। क्या बोला गया, खराज, और इसका मतलब होता था भू राजस्व, यानी कि इस्लामी राज्य में आप जो भी उत्पादन करेंगे भूमि से, उसका कुछ भाग आपको किसको देना पड़ेगा, राज्य को देना पड़ेगा खराज के रूप में। इस्लामी विधि व्यवस्था के अंतर्गत जो कर थे वो मेनली कितने थे, 5 थे। कौन कौन से, खम्स हम देख चुके हैं, जकात हम देख चुके हैं, जजिया के बारे में भी हमने देखा है तुरंत ही, खराज भू राजस्व कर है ये। अच्छा, जो भू राजस्व कर है उसका मतलब था जो भी भूमि से उत्पादन हो रहा है उसका कुछ हिस्सा आपको राज्य को देना पड़ेगा। तो खराज और उस्र, खराज और उस्र
ये दोनों ही भू राजस्व करते, सिर्फ इनमें अंतर इतना था कि जो खराज था वो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था और जो उस्र था वो मुस्लिमों से लिया जाता था। खराज जो है वो 1/5 भाग होता था कुल उत्पादन का और ये 10वां भाग होता था। जैसे मान लीजिए कुल उत्पादन कितना है 100 और उसका अगर आपको 5वां भाग निकालना है तो कितना हो गया 20। कुल उत्पादन 100 है, उसका 10वां भाग कितना हो गया 10। तो जाहिर सी बात है कि जो खराज का है भाग वो ज़्यादा है और उस्र का कम है और दोनों ही क्या हैं, दोनों ही भू राजस्व हैं। तो 4 कर ये 5 कर हो गए, खम्स, जकात, जजिया, खराज, उस्र। ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए कि इस्लामी विधि जो इस्लामी कर व्यवस्था थी उसके अंतर्गत 4-5 करते, खम्स, जकात, जजिया, खराज, उस्र। खम्स व्यापारिक लूट का हिस्सा, जकात धार्मिक स्वैच्छिक कर था जो अमीर मुसलमानों के द्वारा राज्य को दिया जाता था गैर मुसलमानों के गरीब मुसलमानों के वेलफेयर के लिए। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था और जजिया जैसे कि अभी मैंने बताया कि अहले किताब और काफिर पहले डिवाइड थे, इसमें अहले किताबी से जजिया देते थे, उन्हें जिम्मी कहा गया। लेकिन जब सिंध विजय हुई, अरब विजय हुई 712 में, तो समस्या आ गई कि जो मूर्ति पूजकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इतनी बड़ी संख्या को हम धर्मांतरित नहीं कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने काफिर वाला जो कॉन्सेप्ट था उसे हटा दिया। अब गैर मुस्लिमों से चाहे कोई भी हो, वो अहले किताब के अंतर्गत आए या काफिर के अंतर्गत आए, सबसे क्या लिया जाएगा, जजिया लिया जाएगा। खराज भू राजस्व कर था, उस्र भू राजस्व कर था, दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था और ये मुस्लिमों से। अब जो मुस्लिम शरीयत है तो मुस्लिम शरीयत के अनुसार 4 कर हैं, जजिया, जकात, खम्स, खराज। मुस्लिम शरीयत के अनुसार 4 करों का विवरण दिया गया है, जजिया, जकात, खम्स और खराज। अब आते हैं हमने कर व्यवस्था देख ली इस्लामी राज्य व्यवस्था की। अब हम देखेंगे इनका न्याय का आधार क्या था। तो इस्लाम में जो राज्य है तो राज्य का आधार जो रहा धर्म रहा। मैंने पहले भी बताया था पहली क्लास में कि इस्लाम में धर्म पहले है, राज्य बाद में है। धर्म की उत्पत्ति पहले हुई है, राज्य की स्थापना बाद में हुई है। तो इसलिए जो राज्य का आधार है तो वो क्या है, धर्म है। तो जो उसके न्याय के स्रोत होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो भी क्या होंगे, जो इस्लामी विधि व्यवस्था के जो न्यायिक स्रोत हैं वो हैं कुरान, हदीस अथवा सुन्ना, कयास और इजमा। तो ये हैं जो इस्लामी न्याय विधि व्यवस्था है, उसमें जो न्याय किया जाता है वो किस किस के आधार पर किया जाता है, कुरान के आधार पर किया जाता है, हदीस के आधार पर किया जाता है। और हदीस और सुन्ना बात एक ही है, चाहे हदीस बोलो या सुन्ना बोलो एक ही बात है। कयास के आधार पर किया जाता है और इजमा के आधार पर किया जाता है। तो इस्लामी विधि व्यवस्था के जो मुख्य स्रोत हैं न्याय के हैं वो है कुरान, हदीस, कयास और इजमा। अब हम बात करेंगे कुरान की। इस्लामी विधि व्यवस्था के मुख्य स्रोत जिस पे हम बात करेंगे कुरान की, हदीस की, सुन्ना, कयास, इजमा। हदीस और सुन्ना एक ही बात है, हदीस बोलो या सुन्ना बोलो। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं कुरान की। कुरान सबसे ज़्यादा कहते हैं ना अविवादित स्रोत है किसका, इस्लामी विधि व्यवस्था का। यानी कुरान में कही गई बात को कोई काट नहीं सकता है, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता है। यानी अगर मुस्लिम विधि या मुस्लिम समाज में किसी बात का निर्णय करना हो तो अगर कुरान को आधार बनाया जाता है तो उस पर विवाद नहीं होगा। तो कुरान क्या था कि कुरान में पैगंबर मोहम्मद के विचार संकलित हैं, यानी कि पैगंबर मोहम्मद की जितनी भी वाणी है, जितने भी विचार हैं वो सब किस में संकलित है, कुरान में। और कुरान इसका संकलन स्वयं पैगंबर मोहम्मद ने करवाया है। ठीक है, इसलिए ये कुरानी मतलब जो कुरान है वो इस्लामी विधि व्यवस्था का अविवादित स्रोत माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि जो बात कुरान में स्पष्ट रूप में कही गई है उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अब कुरान के नाम जो कुरान है पहला स्रोत हमने कुरान पढ़ा जिसमें पैगंबर मोहम्मद के विचार संकलित हैं। और कुरान को ऐसा इसका इससे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है कि देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। किसने की, देवदूत जिब्रियल ने। ठीक है, दूसरा है हदीस अथवा सुन्ना। अब हदीस में क्या अंतर है कि हदीस में
पैगंबर ने स्वयं अपने विचार संकलित नहीं करवाए हैं, उन्होंने स्वयं अपने विचार किस पे संकलित करवाए हैं? कुरान में। लेकिन हदीस में पैगंबर द्वारा कही गई बातें, उनके निर्णय तथा उनके कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य उन्होंने किए, उन सब का संकलन किया गया है किसमें? हदीस में, जो कि पैगंबर ने स्वयं नहीं किया है, बाद के विधिवेताओं ने ऐसा किया है। और ऐसा माना जाता है कि पैगंबर के 200 वर्ष बाद पूरी तरह से हदीस का संकलन हुआ, 200 वर्षों बाद। तो जो बाद के विधिवेता हुए, उन्होंने पैगंबर की बातों को आधार बनाया, उनके कार्यों को आधार बनाया, और उनको आधार बनाते हुए महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उन पर निर्णय लिए, और उन निर्णयों को किस में संकलित किया? हदीस में संकलित किया, ठीक है, या सुन्ना में संकलित किया। और हदीस कुरान की तुलना में इस्लाम का कहीं अधिक अनुदारवादी, यानी कि जो उदारवादी नहीं है बहुत ज़्यादा, और रूढ़िवादी स्वरूप उभरता है। तो इसका कारण भी यही था कि हदीस जो है वो बाद के विधिवेताओं ने लिखा है, तो उन्होंने सिर्फ कुरान, जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके कुछ कार्य ले लिए, उनकी वाणी ले ली, उसको आधार बनाया और किसी भी मुद्दे पे कोई भी निर्णय लिख दिया। तो कुछ निर्णय तो ऐसे भी लिख दिए हैं जिसमें ये सत्यापित ही नहीं किया जा सकता है कि सच में पैगंबर मोहम्मद की ये वाणी है भी या नहीं भी है। तीसरा है कयास। अब कुछ ऐसे विषय थे जिनके बारे में, मतलब जिनके बारे में पैगंबर मोहम्मद ने कुछ नहीं कहा है, ना ही उनकी बात हदीस में की गई है, ना ही कुरान में की गई है। तो ऐसे विषय जिन पर पैगंबर के दूसरे कार्यों को, मान लो विषय दूसरा है लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, तो अन्य विषय यानी किसी और विषय पर उन्होंने कहा होगा, उसको आधार बनाया और उनके कुछ अन्य कार्यों को आधार बनाया और उनका संकलन किसमें? एक अनुमान लगाया कि अगर पैगंबर मोहम्मद होते, अगर उन्होंने उस कार्य पे ये निर्णय दिया है, लेकिन ये घटना वैसी वो सेम नहीं है लेकिन वैसी प्रतीत होती है, तो उन्होंने उसको आधार बनाया और कहा कि अगर पैगंबर होते तो शायद ये होता। तो अनुमान लगा के कयास को लिखा गया। चौथा है इज्मा। इज्मा का मतलब है समुदाय की सहमति। यहाँ जब तीनों फेल हो जाते हैं किसी भी निर्णय देने में, यानी कुरान में भी वो मुद्दा नहीं है, हदीस में भी नहीं है, कयास में भी नहीं पाया जाता, तब बात आती है कि अब निर्णय कैसा किया जाए। तो इसमें बात की गई है इज्मा की। इज्मा का मतलब होता है समुदाय, यानी कि आप एक अच्छे लोगों का या कुछ विद्वान व्यक्तियों का समुदाय बनाएं, और समुदाय बनाने का एक पंचायत टाइप का समुदाय बनाएं, उसे समुदाय को बोला गया इज्मा। वो लोग उस परिस्थिति में, जैसे आज की परिस्थिति में जो भी चीज़ें देखेंगे, कुरान को देखेंगे, इन सब में जब उन्हें कुछ नहीं मिला, उसके बाद जब सब लोग सहमति से बैठेंगे समुदाय में, जो भी निर्णय करेंगे वो फिर माना जाएगा, तो उसको कहा गया इज्मा। तो ये मेन 4 स्रोत हैं न्याय व्यवस्था के, कुरान, हदीस, कयास और इज्मा। अब कुछ फैक्ट हैं कि इब्न इशाक जो एक व्यक्ति हैं, उन्होंने सबसे पहले पैगंबर का क्या लिखा है? जीवन चरित्र लिखा है। तो इब्न इशाक ने पैगंबर का सबसे पहले जीवन चरित्र लिखा, और पैगंबर के जन्मदिन पर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे कहते हैं ईद ए मिलाद उन नबी, जिसको कब मनाया जाता है? पैगंबर के जन्मदिन पर, ईद ए मिलाद उन नबी। एक है कि मक्का, जैसे कि जो भी जितने भी मुसलमान हैं वो ज़्यादातर जो नमाज पढ़ी जाती है, नमाज वो मक्का की तरफ मुंह करके पढ़ी जाती है। और भारत में मक्का पड़ता है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर मुंह करके वो नमाज पढ़ते हैं, और पश्चिम की ओर की जो दिशा है उसे बोला जाता है किबला, यानी कि नमाज पढ़ने की जो दिशा है पश्चिम की ओर, उसको बोला जाता है किबला। तो ये मेन बातें थी इस्लाम धर्म की। अब इस्लाम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 712 ईस्वी में इस्लाम का जो पहला आक्रमण है वो भारत में होगा। कब होगा? 712 में। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा अरब आक्रमण, अथवा भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण। तो इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो देखने के लिए। और मैं आपसे फिर ही एक अपेक्षा करूँगी कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको ये थोड़ा भी पसंद आता है, अगर आपको इससे थोड़ी सी भी इतिहास की जानकारी आपकी बढ़ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं।